ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा बनेगा। यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या योग आपके लिए बन रहा है 6 तारीख के दिन, तो जान लीजिए रविवार का अवसर है और एकादशी तिथि है और इस वक्त बृहस्पति अस्त हैं, लेकिन इस दिन बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि रविवार के दिन एकादशी के समय में यदि बृहस्पति अस्त अवस्था में हो तो ये संसार के लिए विप्लवकारी योग बनता है। फिर चिंगारी फूट सकती है और विश्व अशांति की तरफ पुनः जाता दिखाई दे सकता है। ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम आपके लिए बात करें तो ये दिन आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति जागने वाले हैं। भगवान विष्णु समस्त देवताओं के साथ शयन करेंगे, सत्ता शिव के हाथ में आएगी। भोलेनाथ को जितना प्रसन्न करोगे ना, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त योग बन रहा है, उतना कल्याणकारी योग आपके लिए बनता दिखाई देगा। इसलिए नित्यपति भगवान शिव का ध्यान, पूजन, रुद्राभिषेक करें और देखिए आने वाले 1 महीने में आपके लिए वारे न्यारे करने का कैसे योग बनेगा। अतिचारी बृहस्पति भाग्य में बहुत पुरजोर तरीके से आपको लाभ देने के योग बना रहे हैं। इस दिन कम से कम भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। वामन पूजा इस दिन की जाती है। ब्राह्मणों की पूजा करने का योग दिन माना जाता है इस दिन, और उनके आशीर्वाद से समस्त मेवे प्राप्त करने के रास्ते, ज्ञान की सहायता दें, ज्ञान का सानिध्य ग्रहण करने का दिन दिखाई देता है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बना हुआ है वो आशीर्वाद का ही है। आशीर्वाद जितना लोगे उतना बढ़िया रहेगा। विनम्र हो, माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लो, कल्याण होगा, चीज़ें आपकी पॉजिटिव रहेंगी सही रूप से। आशीर्वाद चाहिए, नहीं तो मन कहीं ना कहीं शंकाग्रस्त रहेगा। जब चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं जिस समय, तो उस समय ज्ञान की आवश्यकता सही रूप से होती है। तो कोशिश ये करें ज्ञान का सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। और यदि इस दिन खीर का भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। 8 तारीख की बात करें, मंगलवार का अवसर, भौम प्रदोष का योग, त्रयोदशी उस दिन विद्यमान है, शाम के समय में विद्यमान रहेगी, इसलिए भौम प्रदोष बन गया। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस वक्त ग्रहों का योग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा पुरुषार्थ को बढ़ाने की ज़रूरत है। पुरुषार्थ सही बढ़ेगा ना, चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि इस वक्त सूर्य आपके सप्तम भाव जो भाग्य में विराजमान होकर पुरुषार्थ वाले भाव को कहीं ना कहीं देख रहे हैं और ये पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमज़ोर करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में भौम प्रदोष का योग बन रहा है। उस दिन हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, बुधवार का दिन है, 9 तारीख के दिन, और चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये जो पुरुषार्थ में जो कमी दिखाई दे रही थी वो शिव की आराधना से पूरी होती दिखाई दे रही है। शिव आपकी किस्मत जगाने के लिए इस वक्त योग बना रहे हैं, लेकिन फालतू कामों से बचना, शिव की आराधना करना, ये आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाएगा। संत महात्माओं सुंदर आशीर्वाद लेकर सावन अब शुरू हुआ चाहता है और आपकी राशि का पदार्पण ऐसे ही हो रहा है। गजकेसरी योग बनकर तैयार है। शिव पर 1 लोटा जल डालो, संत महात्माओं का आशीर्वाद लो, देखो वारे न्यारे होने के योग तैयार बनते दिखाई देंगे आपको। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और ऐसे में गुरु पूर्णिमा का योग, और उस दिन सत्यव्रत भी रहेगा। तो ऐसे में चीज़ें आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर हैं। बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आके चंद्रपूर्ण शक्ति के साथ विराजमान हो गए हैं। सत्यव्रत भी रहेगा इस दिन। तो पुरुषार्थ से सही चीज़ें आपके योग बनाने के रास्ते बना रही हैं। तो ऐसे में बृहस्पति को ताकत दीजिए। और बृहस्पति को ताकत संत महात्माओं की सेवा से मिलती है, गुरुजन के आशीर्वाद से मिलती है। जो गुरुओं का तिरस्कार करते हैं बृहस्पति जागकर भी उनके लिए सोए माने जाते हैं। इसलिए ज्ञानी जन, गुरुजन का सानिध्य जो ले लोगे, भाग्य में बैठे हुए बृहस्पति 1 साल में आपकी वारे न्यारे करने के योग बना देंगे। तो गुरु दीक्षा लेकर गुरु मंत्र का नित्यप्रति स्तवन, ये आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है। अब भगवान शिव का मंत्र यदि आपने दीक्षा में ले लिया, इस वक्त ग्रह योग ऐसे बन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। नित्यप्रति इसको स्तवन करें, देखना चीज़ें आपके लिए फेवर में जाने के योग बहुत तेज़ी से बनाएंगी।
गोचर के दृष्टिकोण से जैसे दिखाई देता है, लेकिन जन्मपत्री में क्या योग बन रहे हैं उसके लिए और विवेचना अच्छे से करा लीजिए। देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय है, निकल ना जाए, हाथ से ना निकलने दीजिएगा इस समय को। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूँ। देखिए मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वो पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं, आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से वही घट रहा है, बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्टों को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है, इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है।
तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।